आप सभी का स्वागत है। कैसे सभी लोग? आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, इससे पिछली वीडियो में हमने विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अध्ययन कर लिया था, और जिसमें हमने विधान परिषद के बारे में कुछ ही अध्ययन किया था। उससे आगे हम बढ़ लेते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद की जो चर्चा है वो आर्टिकल संख्या 171 में दी गई है। क्योंकि हमने देखिए 168, 169 और 170 ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है, और 169 में विधान परिषद के निर्माण की चर्चा की गई है, और 170 में विधान सभा की चर्चा की गई है, और 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। क्योंकि इसके बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में कुछ बातें बता दी थी, ठीक है। इससे आगे देख लेते हैं। देखिए, इसे अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि ये मैं बता चुका था आप लोगों को, ठीक है ना। कैसा सदन बोलते हैं इसे? अस्थाई सदन बोलते हैं। अस्थाई सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन लोग वोट करते हैं, उसे देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो 1/3 जो भाग होता है वो एमएलए, यानी कि विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि 1/3 सदस्यों को, यानी कि विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या कितनी है? 100। इनमें से 1/3 सीटों के लिए जो वोट करते हैं वो कौन करते हैं? यानी विधायक करते हैं, यानी कि एमएलए। हम कह सकते हैं विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों के लिए वोट करते हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं विधायक, ठीक है। अब बाकी का देखिएगा, 1/3 जो 1/3 हैं उनके लिए वोट करते स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब समझिएगा, ग्राम प्रधान हो गए, चेयरमैन हो गए, मेयर हो गए, ये सब होते हैं स्थानीय निकाय। तो 1/3 के लिए ये वोट करते हैं। उसके बाद में देखिए 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए 1/12, यानी कि 1/12 भाग को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक होते हैं वो वोट करते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक, मैं यहाँ लिख देता हूँ केवल शिक्षक, ठीक है। जूनियर और प्राइमरी के शिक्षक भाग वोट नहीं करते हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा यानी कि 9 से लेकर के 12 तक, यानी इससे ऊपर वाले जो अध्यापक होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? वोट करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, 1/12 भाग होते हैं वो 3 वर्ष पूर्व जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, यानी कि उन्होंने स्नातक की परीक्षा कर ली हो के 3 वर्ष पूर्व, तो वो विद्यार्थी क्या लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थी यानी कि कितने पुराने होने चाहिए? 3 वर्ष पूर्व स्नातक, यहाँ लिख देता हूँ 3 वर्ष पूर्व स्नातक। समझ में आया? यानी कि कितनी श्रेणियों में इनका चुनाव होता है? वो 5 श्रेणियों में होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हाँ, बात आती है, देखिए पहला तो ये होगा पहले स्टेप में, दूसरे में ये होता है, जो तीसरे में होता है वो ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि इनके चुनाव होता है कब होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है। पहले 2 वर्ष बाद ये, फिर दूसरे 2 वर्ष बाद ये, फिर तीसरे 2 वर्ष बाद ये होगा, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं। तो 1/3 भाग को कौन? विधायक लोग होते हैं, वोट करते हैं। फिर 1/3 भाग को स्थानीय निकाय के लोग, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं, 1/12 भाग को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक होते हैं वो वोट करते हैं, और 1/12 भाग के लिए जो विद्यार्थी, यानी जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम कि इसमें जो है देखिए विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये होते हैं आपके विधान परिषद, विधान परिषद।
ठीक है। अब यहाँ देखिए जो विधान परिषद है, क्योंकि हमने शॉर्ट में लिख दिया है, तो विधान इनका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मान के चलिए फॉर एग्जांपल इनका चुनाव 2020 में होता है, हुआ, तो ये वाले लोग इनका जो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष इनका समय होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर पुनः 2 वर्ष बाद चुनाव होता है, तो 2020 के बाद आता है 2022। इनका जो कार्यकाल समाप्त होगा 2028 में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा 2022 के बाद 2024 में होगा चुनाव, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं। और इनका देखिए कार्यकाल भी यहाँ पूरा हो रहा है 6 वर्ष, यहाँ पे भी 6 वर्ष। ठीक है, तो ये होगा 2030। समझ में आया? यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका क्या होता है, चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का, कितने सदस्यों का होता है, 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, चुनाव होता है। समझ में आ गया? और कौन कौन लोग वोट चुनते हैं या कौन कौन से लोग उनमें वोट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद। समझ में आया? अब देखिएगा हम इससे आगे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो चर्चा की गई है वो किस में की गई है, आर्टिकल संख्या 171 में की गई है। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं आर्टिकल संख्या 172, अनुच्छेद संख्या 172। 172 में देखिए कहा गया है सदन की अवधि, सदन की अवधि, अवधि का मतलब समय। अब यहाँ देखिएगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। समझ में आया? चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 173। आर्टिकल संख्या 173, इसमें दिए योग्यता, यानी कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं विधानसभा और विधान परिषद के, इनकी योग्यता। ठीक, अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, तो योग्यता देखिए सब दोनों के लिए समान है, केवल आयु में डिफरेंस होता है। पहला तो यही है भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, भारत का नागरिक। दूसरा, पागल दिवालिया नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब चौथा ये है कि देखिए यानी कि विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 25 ईयर्स मिनिमम, यानी 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद, इसका सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। समझ में आया? बस ये इसमें आपको अंतर रखना है, यानी 173 में ये आपको उम्र में केवल आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके बाद में आर्टिकल आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण के नहीं है, उसके बाद हम 178 में देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 178। देखिए 178 में कहा गया है जो विधानसभा है ना, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। समझ में आया? इसमें की गई है 178 में। ठीक, उसके बाद देखिए हम आगे देख लेते हैं 182, आर्टिकल संख्या 182। इसमें देखिए जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सभापति की बात की गई है। तो
विधान परिषद के सभापति की चर्चा। समझ में आया? यानी कि 178 में विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है और 182 में विधान परिषद के किसकी बात की गई है? सभापति की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बाकी के महत्वपूर्ण के हम देख लेते हैं। आर्टिकल देखिए 202, अनुच्छेद संख्या 202 में कहा गया राज्य का बजट, यानी कि राज्य का बजट। ठीक है ना। और देखिए केंद्र का बजट मैंने बताया था आर्टिकल संख्या 112 में। 112 में किसकी बात की गई थी? केंद्र सरकार के यानी कि बजट की चर्चा की गई थी आर्टिकल संख्या 112 में, यानी कि 112 में। ठीक है, अब चूंकि वहां पे जो बजट होता था वो बजट पेश करने का अधिकार किसका होता था? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अब चूंकि राज्य का बजट है तो जो राज्य का बजट है ये पेश कराने का जो अधिकार होता है वो किसे होता है? राज्यपाल को होता है। लेकिन राज्यपाल बजट पेश ना करा के किसी मंत्री के द्वारा बजट को पेश कराते हैं। ठीक है, वहाँ चूंकि राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ राज्यपाल होते हैं। वहाँ राष्ट्रपति किसी मंत्री से कराते हैं, वित्त मंत्री से कराते हैं, यहाँ राज्यपाल भी वित्त मंत्री से करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल संख्या, चूंकि ये मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल संख्या 213 मेन है। आर्टिकल संख्या 213, ठीक है, वो प्राक्कलन, विनियोग, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान, वो सारी चीजें जो हमने उसमें पढ़ी थी ना 112 के बाद में 113, 114, 115 वही इसमें दिया गया है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण का नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना राज्य का बजट आर्टिकल संख्या 202 और विधान परिषद के सभापति की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल संख्या 182 और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 178। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया था राज्यपाल का देखिए चूंकि राज्यपाल का जो आकस्मिक स्थिति में यानी कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है तो राज्यपाल क्या होते हैं? अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि राज्यपाल का अध्यादेश इसे बोलते हैं हम, क्या? राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है बस उसी का कॉपी आपको यहाँ कर देना है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश मैंने आपको बता दिया है और जब मैंने राष्ट्रपति का अध्यादेश बताया था उस समय ही मैंने राज्यपाल का अध्यादेश भी बता दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आर्टिकल संख्या शुरू होगा 2003 लिख दिया 213। ठीक, अब देखिए इसके बाद शुरू होगा आर्टिकल संख्या 214। इसमें बात की गई है हाई कोर्ट की, यानी कि उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा होगा हाई कोर्ट अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।